और उसके साथ साथ इस वंदना में एक क्रम भंग भी। क्रम भंग का तात्पर्य है कि जब ये कहा गया कि महाराज श्री जनक की वे पुत्री है, तो उसके बाद जैसे कि क्रम की दृष्टि से जीवन में भी जैसा दिखाई देता है कि जब एक परिचय देंगे तो परिचय देने में कन्या के रूप में, और कन्या जब विवाहिता हो जाती है तो का जो पति और पत्नी के रूप में उनका परिचय दिया जाता है। और जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो पुत्र की मां कह करके, पुत्र का नाम लेकर के उनकी मां कह करके वंदना की जाती है, परिचय दिया जाता है। गोस्वामी जी ने पार्वती जी की वंदना में इसी क्रम का निर्वाह किया। उन्होंने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप महाराज हिमांचल की पुत्री है। और उसके साथ साथ दूसरा वाक्य यही है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप भगवान शंकर के मुख चंद्र की चकोरी है। और फिर अगला है, जय गज बदन खड़ानन माता, आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता है। तो क्रम तो यही उपयुक्त प्रतीत होता है, पर जब गोस्वामी जी ने वंदना की तो क्रम उलट दिया। उन्होंने कहा, जो महाराज श्री जनक की पुत्री है, संसार की जननी है, और जो अतिशय है प्रिया श्री करुणा निधान की, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो एक परिचय के क्रम में परिवर्तन है, और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने जो उसका एक सांकेतिक दार्शनिक तत्व प्रस्तुत किया, आइए उसकी पृष्ठभूमि पर पहले दृष्टि डालें। अभी मंत्री जी ने जब श्री राम के विशेषणों का वर्णन किया, तो सचमुच भगवान श्री राम के गुणगणों के लिए तो जितने भी विशेषण दिए जाए तो थोड़े। और ठीक इसी प्रकार से जगत जननी सीता, वे प्रभु से अभिन्न है, और उनके लिए भी अनगिनत विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया। किंतु गोस्वामी जी का जब इस प्रसंग को, ये जो पंक्तियां आप अभी अपने वंदना के रूप में सुनी, और उसके बाद उनका परिचय मिलता है बालकांड में महाराज श्री जनक की पुत्री के रूप में। पर इसके पृष्ठभूमि में एक कथा और जो आपने पढ़ी होगी, मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे। और वो पृष्ठभूमि यह है, महाराज मनु और उनकी सत्यव्रता पत्नी शतरूपा, जब महाराज श्री मनु वृद्ध होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही मैंने जीवन में धर्म का पालन किया हो, कर्तव्य कर्म का पालन किया हो, लेकिन अभी जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मैंने नहीं पाया। और तब उनके अंतःकरण में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न होती है।